स्मृति ईरानी का बहुत बुरा समय चल रहा है। मैडम कहीं की नहीं रही हैं। बीजेपी ने इनका ये हाल कर दिया है कि अब ये दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई हैं। बीजेपी ने स्मृति का ऐसा पत्ता काटा कि अब वो ना राजनीति कर पा रही हैं और ना ही टीवी सीरियल में काम। अब हालत ये हो गई है कि स्मृति यहाँ वहाँ फिर रही हैं, कभी इस चैनल पर तो कभी उस चैनल पर इंटरव्यू दे रही हैं, बीजेपी से वापस लेने की गुहार लगा रही हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा। बीजेपी से भगाए जाने के बाद स्मृति की हालत कितनी खराब हो गई है, ये हम आपको आज दिखाने वाले हैं। पहले चलते हैं कुछ महीने पीछे, जब स्मृति ईरानी को बीजेपी से थोड़ी सी उम्मीद बची हुई थी। उन्हें आशा थी कि बीजेपी अभी से भी उन्हें भाव देना शुरू कर देगी। कुछ महीनों पहले अंजना ओम कश्यप के साथ एक इंटरव्यू में स्मृति ने खुद इसका खुलासा किया था। इस इंटरव्यू में अंजना ने पूछा था कि क्या आपने राजनीति से संन्यास ले लिया है, तो स्मृति भड़क गई थी। कहने लगी कि 49 पर कौन रिटायर होता है, इस उम्र में तो लोगों का करियर शुरू होता है। स्मृति ने इस दौरान ये भी कहा कि मुझे नहीं पता कि पार्टी कब करवट बदलेगी, कब क्या दायित्व देगी। यानी उन्हें इस समय तक लग रहा था कि बीजेपी उन्हें अभी से भी कुछ भाव दे सकती है, कोई पद दे सकती है, लेकिन अब स्मृति अपनी सारी उम्मीद खो चुकी है। इसीलिए वो हाथ पैर मार रही हैं, नई नई चीजें आजमा रही हैं, क्योंकि इनका एक्टिंग करियर भी खत्म हो चुका है। जब बीजेपी ने ठुकराया था तो स्मृति बड़ी उम्मीदों के साथ मुंबई की माया नगरी लौटी थी, एक बार फिर से अपना एक्टिंग करियर शुरू करने। लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी। पहले तो कई बड़े कलाकारों ने उनके साथ काम करने से सीधा मना कर दिया, जिससे स्मृति को बड़ा झटका लगा। फिर भी जैसे तैसे उन्होंने काम शुरू किया। स्मृति ने वापस से तुलसी का भेष धरा, टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में काम शुरू किया, लेकिन ये भी फ्लॉप हो गया, सीरियल चला नहीं। कुल मिलाकर जिस उम्मीद से स्मृति टीवी की ओर लौटी थी वो कहीं से भी पूरी होती नजर नहीं आ रही है। तो अब आखिर में हार थक कर ईरानी सुर्खियों में बने रहने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही हैं। अब खबर है कि स्मृति एक दिन के लिए जी न्यूज की संपादक बनी है। जी न्यूज पर दिन भर ड्रामा किया संपादक बनने का, और पत्रकारों को जो सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं उन्हें पत्रकारिता पर लेक्चर दिया। मतलब ये हाल हो गया है इनका। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें ना घर का छोड़ा है और ना ही घाट का। तो अब ये कुछ भी ऊल जलूल हरकतें कर रही हैं ताकि ये कैसे भी बस लाइमलाइट में बनी रहे। जान लीजिए कि स्मृति ईरानी 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से चुनाव हार गई थी। इसके बाद उन्हें केंद्र सरकार के नए मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली। उन्हें ना तो संगठन में कोई पद मिला और ना ही सरकार में। एक दौर था जब ये मोदी कैबिनेट में मंत्री थी, तब इनके तेवर देखने वाले थे। ऐसा लगता था कि पीएम मोदी के बाद अगर कोई है तो वो यही है। उस वक्त ये पीएम मोदी की बेहद करीबी मानी जाती थी। हर दूसरे दिन स्मृति प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, टीवी चैनलों और अखबारों में छाई रहती थी। लेकिन अब ये हर जगह से गायब है। बीजेपी ने इन्हें ऐसा धोखा दिया है कि ये उबर नहीं पा रही हैं। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कहीं इस धोखे से स्मृति का मानसिक संतुलन न बिगड़ जाए। खैर जो भी हो, देखते हैं आगे क्या क्या करती हैं बीजेपी से भगाई हुई ये नेता।